अत्यंत विलक्षण प्रसंग है जो श्रोता नए आए हैं कि भगवान श्री राम के विवाह के अंतर्गत बालकांड का ये प्रसंग है। हमारी शोभना जी भी आज आई हुई है। तो वैदिक परंपरा से विवाह संपन्न होने के पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस कोहबर का वर्णन ही नहीं किया पर बड़ा विस्तार दिया है इस लोक परंपरा को, इस लोक रीति को। और गतकल मैंने आपके समक्ष ये बात कही थी कि कोहबर में की जितनी भी परंपराएं वो सर्वथा विलक्षण है, क्योंकि यहां पर सबको प्रवेश प्राप्त नहीं है। ना यहां धर्म गुरु वशिष्ठ जी आ सकते हैं, ना शतानंद जी आ सकते हैं, ना विश्वामित्र जी आ सकते हैं, ना कोई आचार्य और पंडित की आवश्यकता है, ना किसी भी कोई पुरुष भी नहीं आ सकता है, और कोई वृद्ध व्यक्ति भी, चाहे महिला ही क्यों ना, उसको भी यहां पर प्रवेश जो है प्रतिबंध है। केवल ललनाएं, श्री किशोरी जी की सखियां, युवतियां ही यहां पर दिखाई दे रही है। और यहां का जो वातावरण है बड़ा उन्मुक्त वातावरण है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जहां पर कटाक्ष हो रहा है, व्यंग विनोद हो रहा है, और ऐसा हास्य रस उत्पन्न किया जा रहा है कौतुक के द्वारा, जिस विनोद रस की सृष्टि की जा रही है, और उसकी जो परिणति है वो प्रेम की पराकाष्ठा, परमानंद की पराकाष्ठा है। ऐसा वातावरण, और कोहबर की जो भाषा है वो भी बड़ी विचित्र है। इसलिए मैं कहती हूं कि अगर हम अपनी ये सनातन धर्म की समस्त परंपराओं को नहीं समझेंगे तो हम जीवन के बहुत बड़े आनंद से वंचित रह जाएंगे। क्योंकि यहां पर तो जो शब्दावली का प्रयोग होता है वो, कल मैंने कहा था कि प्रश्नोत्तर होता है। दुल्हन जहां अपने पति, अपने वर से प्रश्न करती है और उनको उत्तर देने होते हैं, और वैसे दूल्हा कुछ प्रश्न करता है और उनकी पत्नी को उत्तर देना होता है। और जब ये प्रश्नोत्तरी हो रही है, वो भी कोई साधारण प्रश्नोत्तरी नहीं, जहां भगवान श्री राम स्वयं दूल्हे के रूप में कोहबर में विराजमान हो, तो सखियों के रूप में देवियां भी आ गई, और स्वयं सरस्वती जी का आगमन हो गया, पार्वती जी पधारी है, और योजना भी बन गई कि पार्वती जी दूल्हे को, श्री राम को सिखाएंगी क्या पूछना है, क्या बोलना है, और सरस्वती जी हमारी स्वामिनी श्री किशोरी जी के पक्ष से तो पहले से ही योजना है। क्योंकि जानते हैं जो है बोलने की कला में सरस्वती जितनी निपुण है, वहां तो पार्वती जी बराबरी कर ही नहीं सकती। तो दूल्हे को परास्त करने की योजना पहले से ही बन गई है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहां पर एक जो चौपाई लिखी है, स्वामी जी कहते कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाय कही जानई अली। अब एक एक शब्द इतना महत्वपूर्ण है। कल एक श्रोता ने मुझे पूछा, कई प्रश्न आए, बहुत प्रसन्नता की बात है। उन्होंने कहा, दीदी मां ये कोहबर शब्द का तात्पर्य क्या है? तो मैं आपसे बता दूं कि कोह को जो है वो, क्योंकि अवधी भाषा में लिखा गया,
ये क्रोध का पर्याय है। जहां वर को क्रोध दिलाने का प्रयास किया जाता है, यह है कोहबर। अब आप कहेंगे कि क्रोध दिलाने का प्रयास, बताइए ये कौन सी भारतीय परंपरा, और विवाह का प्रारंभ भी होना जा रहा है, श्री गणेश ही वहां से शुरू होता है। तो इसका मनोविज्ञान क्या है? ये तो युग तुलसी परम पूज्य महाराज श्री ने ही हमारे समक्ष ये बात रखी कि ऐसी भाषा का प्रयोग यहां पर सखियों के द्वारा होता है जो सम्मान सूचक नहीं है, कोई प्रशंसात्मक शब्दावली नहीं है, बल्कि ऐसी अटपटी भाषा दूल्हे के प्रति प्रयुक्त की जाती है कि उनको क्रोध आ जाए। अगर कोई व्यक्ति उसको उस गहराई से ना समझ सके और बहुत गंभीरता से उन शब्दों को ले ले, तब तो निश्चित रूप से उसको बहुत अपमानजनक वो बातें लगेगी। पर जानबूझ करके ऐसी गालियों का प्रयोग भी यहां पर होता है। और उसका उद्देश्य क्या है? महाराज श्री कहते हैं कि ये लोक रीति है कि जो कन्या पक्ष वाले हैं वो ये जानना चाहते हैं कि अभी तक दूल्हे के बारे में तो सुना है, पर अब निकट से ये परीक्षा है, ये परीक्षा के क्षण है। क्या परीक्षा की जा रही कि दूल्हे का स्वभाव कैसा है, क्या उसमें धैर्य है कि नहीं, क्या उसमें सहिष्णुता की वृत्ति है कि नहीं, उसके स्वभाव में रस लेने की, आनंद लेने की वृत्ति है कि नहीं, ये परीक्षा की जाती है दूल्हे की। तो एक तरह की परीक्षा में ये बात अलग है कि कोहबर में वो दूल्हा उत्तीर्ण हो जाए, पर जीवन में वो वर जो है वो अनुत्तीर्ण होता रहे। पर गाली देने के पीछे जो उद्देश्य है, देखिए विवाह में भी एक परंपरा है जहां पर गाली दी जाती है, और आज भी ये परंपरा चल रही है। क्योंकि कई लोग जो अपने को परम बुद्धिमान मानते हैं और उन्हें लगता है कि ये तो मर्यादा के अनुकूल नहीं है। पर परम पूज्य महाराज श्री कहते कि ये बताइए, क्या गाली में क्या गाली छिपी हुई है? जब गाली दी जाती है तो गाली तो एक शब्द है, और शब्द का मतलब वो एक माध्यम है, एक पात्र है, एक बर्तन है जिसके द्वारा वस्तु परोसी जा रही है। अगर कोई व्यक्ति उस भाषा को न जानता हो और उनके सामने गाली दी जाए तो क्या वो प्रभावित होगा? क्योंकि वो तो जानता ही नहीं है भाषा को। और इसका मतलब कि गाली तो ये हमारी एक धारणा है, एक माइंडसेट है। वो एक संस्मरण मैं आपके समक्ष, मुझे अभी याद आ गया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अंग्रेजों के समय जो है एक प्रोफेसर बच्चों को पढ़ाने के लिए, अंग्रेजी भाषा पढ़ाने के लिए आए हुए थे, और वैसे स्वभाव से थोड़े कड़क थे। अब आप जानते हैं कि विद्यार्थी लोग जैसे स्वभाव से ही बड़े नटखट होते हैं। अब ये बड़े मर्यादावादी थे ये अंग्रेज प्रोफेसर। तो जैसे ही वो क्लास में आते थे, बड़े डिसिप्लिनेरियन, तो ये बच्चों को हिंदी भाषा में वो खूब सारी उनको गालियां देते थे। अब नित्य की है परंपरा। एक दिन ये प्रोफेसर साहब को बड़ा कौतूहल हुआ, उन्होंने बच्चों से पूछ दिया कि ये जो आप वाक्यावली शब्दों का प्रयोग करते हैं, हम जब मैं आता हूं, इसका क्या अर्थ होता है? क्योंकि हिंदी भाषा जानते नहीं थे। तो बच्चों ने कहा कि सर, ये हम आपके प्रति आदर
और सम्मान की अभिव्यक्ति करते हैं। तो बड़े प्रसन्न हो गए। उसने कहा अच्छा तो मुझे ये सारे शब्द थोड़ा सिखा दीजिए। अब उन्होंने वो सारे शब्द जो है अंग्रेजी भाषा में उसको लिख लिए, और लिखे ही नहीं पर रट भी लिए, और संजोग से उन्हें स्मरण भी हो गया। और एक दिन उनको भोजन पे निमंत्रण जो है उनके सहपाठी ने जो है भारती ने उनको दिया। अब उनको लगा कि मैं प्रभावित उनको कर दूं कि मैं भी अब हिंदी भाषा सीख चुका हूं। तो जैसे ही भोजन पर वो वहां गए और उन्होंने दरवाजा खोल करके स्वागत किया तो इन्होंने शुरुआत कर दी। और जिन शब्दावली का प्रयोग एक के बाद एक, अब वो जो उनका आतिथ्य कर रहे थे वो तो घबरा गए कि इनको हो क्या गए, क्योंकि इतनी गालियों की बौछार कर। तब उन्होंने पूछा कि ये शब्द आप जो बोल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये तो आपके प्रति मैं सम्मान व्यक्त करता हूं। और तब उन्होंने जब स्पष्टीकरण किया तब पता चला तो शब्द में गाली नहीं है। महाराज जी कहते ये तो हमारी एक धारणा है। शब्द तो एक बर्तन है, और उस बर्तन में आप क्या परोसते हैं। अगर कटुता युक्त आप द्वेषपूर्ण अगर गाली जो है किसी को दे तो वो बहुत दुखद है, पर अगर आप अत्यंत प्रेम से मधुर भाव से अगर कोई गाली परोसते हैं तो वो ही बहुत आनंददायी हो जाती है।